In a certain season, the Indian cricket team had won 40% of the first 30 matches they played. If the team wanted an overall rate of 80%, find the minimum number of matches that would be played to achieve the target. Whether we solve this problem or not, please check it. We solve this problem or not. नोट्स ही नहीं है आपके पास, किसके पास, तो क्या बोलूं मैं. हाँ, nobody is interested. You people are. मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व किए क्रिकेट टीम का. In a certain season, the Indian cricket team had won 40% of the first 30 matches they played. If the team wanted an overall rate of 80%, find the minimum number of matches that should be played to achieve the target. To achieve the target. So you see, Indian team is playing cricket. So in the starting 30 matches, they won 40% matches. They won 40% matches means they lost 60% matches. So what you have to do is now, you have to improve your record. So from 40%, you have to make 80%. So what you have to check is, to make 80%, what should you have to do? How many matches you should win so that your record should become 80%? Your record should become 80%. आ रहा समझ में? In a certain season, the Indian cricket team had won 40% of the 30 matches they played. इस बात को समझ लो. इंडियन क्रिकेट टीम जो भी 40% मैच खेली शुरू के नहीं, जितने 30 मैचेस खेली उसमें से 40% जीत गई. 40% क्या होगा? जीत गई. लेकिन उस रिकॉर्ड को हमको 80% बनाना है. उस रिकॉर्ड को क्या करना है? हमको 80% बनाना है. तो कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे? ऑप्शंस आर 40, 60, 50 एंड 70. You see, in the beginning, they played 30 matches. In the beginning, what they did is, they played 30 matches. In 30 matches, they won how much? 40%. What? 30 matches Indian team played, and out of which 40% they won. So 40% they won means they lost 60%. Means they won 40%. 30 का 40% होगा 12 मैचेस शुरू में जीत गए और 18 मैच वो लोग हार गए. शुरू के 30 मैचेस में से 12 मैच जीत गए और 18 मैच हार गए. Now what you have to do, that you have to improvise your record so that you should win how many matches to make your record as 80%. आपको 80% करने के लिए, आपको 80% करने के लिए कितने मैचेस खेलने होंगे? कितने मैचेस खेलने होंगे? देखिए, जब आप 30 के 12 मैचेस जीते तो अब आपको क्या करना है? 80% बनाना है. मतलब कंटिन्यूअस जीतते ही जाना है. तो 80% बनने तक आपको कंटिन्यू जीतते जाना है. मतलब आपको हारना नहीं है. आपको हारना नहीं है. इसका मतलब आप शुरू में 18 हार गए थे, तो 80% बनने तक भी आपका रिकॉर्ड 18 लॉस ही होना चाहिए. और ये 18 लॉस किसके लिए है? जब इधर 80% बन रहा तो इधर 20% बनेगा. जब 40% जीत रहे थे तो 60% हार रहे थे. लेकिन जब अब 80% जीत रहे हैं तो हार कितने रहे? 20% है. सो 20% के लिए 18 मैचेस हारना है, तो 80% जीतने के लिए कितने मैचेस होना? तो ये आता है 72 मैचेस. मतलब आप 72 मैचेस खेल के 12 हारेंगे तो आपका रिकॉर्ड बनेगा 80%. ऑलरेडी 12 तो जीत चुके हैं, तो आपको बात 72 में से आप 12 निकाल दो.
72 में से 12 निकाल दो तो आपको और एक्स्ट्रा 60 मैचेस खेलने पड़ेंगे, सो दैट योर रिकॉर्ड इज 80%. So that your record is 80%. I hope I did this problem in the last class also. Just I repeated it. Now coming to the next question. Prem invested, question अच्छी तरह देख लो. Prem invested 20% more than Mohit, and Mohit invested 10% less than Raghu. तीन फ्रेंड्स है. कौन कौन है? प्रेम है, मोहित है और रघु है. तो तीनों मिलके बिजनेस कर रहे. तो प्रेम जो कर रहा वो मोहित से 20% ज्यादा पैसा लगा रहा. वो मोहित से ज्यादा पैसा लगा रहा. कौन? प्रेम. और मोहित जो है ही इज इन्वेस्टिंग 10% लेस देन रघु. सो मोहित इज इन्वेस्टिंग हियर 10% लेस देन रघु. तो प्रेम मोहित से 20% ज्यादा लगा रहा, मोहित रघु से 10% लेस लगा रहा. तो आपको क्या करना है अब? इफ द टोटल सम ऑफ, हाँ मैडम सर आपको बी का ग्रुप है ना, हाँ उनको बोले कि आप प्रेजेंटेशन का कुछ, हाँ बोला उनको सिनॉप्सिस रेडी रखो है ना. अभी आज आपको आपको फ्री हो, मैं 11 के बाद. हाँ तो आप अटेंड कैसे किया आपने? रजिस्ट्रेशन वो कैसे किया? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अटेंड किया? हमारा आया इसमें नवंबर दिसंबर में. दिनकर और कोकरेकर. You see here, three friends are there: Prem, Mohit, and Raghu, and they are starting a business, and their total investment is 17,880. The total investment is 17,880. इतना पैसा वो लोग लगा रहे. लेकिन इस पैसे में प्रेम जो लगा रहा मोहित से 20% लगा ज्यादा लगा रहा, और मोहित रघु से 10% कम लगा रहा. आपको क्या निकालना है? हाउ मच अमाउंट डिड रघु इन्वेस्ट. मतलब 17,880 में रघु का इन्वेस्टमेंट कितना है? ऑप्शंस है 5,000, 6,000, 7,000 एंड 8,000. 5,000, 6,000, 7,000 and 8,000. देखिए, प्रेम इन्वेस्टेड 20% more than Mohit, and Mohit invested 10% less than Raghu. If the total sum of their investment is 17,880, how much amount did Raghu invest? तो रघु कितने पैसे इन्वेस्ट किया? 5,000, 6,000, 7,000 and 800. याद रखिए, टोटल सम जो इन्वेस्ट कर रहे वो लोग वो है 17,880, और हर एक का अपना अपना शेयर है. प्रेम का मोहित से 20% ज्यादा है, मोहित का रघु से 10% कम है. 10% कम है. 10% कम है. ओके स्वप्निल, वेरी गुड. स्वप्निल एस डिड इट. ऐसा कैसे करें? तो हम लोग देखिए यहाँ पर प्रेम मोहित ये जो है ना, तो इनका जो है 20% मतलब 20% इज 1/5. 20% 1/5. अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया तो मैं रेशो आपको कैसा निकालने के लिए बोलता, जब इंक्रीज हो रहा तो डिनोमिनेटर इज ओरिजिनल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू इज डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. दिस टेक्निक आई टोल्ड यू. सो प्रेम और मोहित का रेशियो जो है वो है 6:5, जबकि मोहित और रघु का जो रेशियो है वो 10% कम हो रहा. 10% कम हो रहा मतलब 10% इज 1/10. 1/10 कम हो रहा मतलब इनिशियल वैल्यू तो 10 ही रहेगा, फाइनल वैल्यू 10 - 1 हो जाएगा. 10 - 1 हो जाएगा एंड इट इज 9. सो शुरू का वैल्यू 9, फिर ये 10. ये दोनों का 6:5 हो गया और ये दोनों का 9:10 हो गया. तो अब ये तीनों का निकालेंगे हम PMR, प्रेम, मोहित और रघु. देखिए आप लोग जल्दी आते नहीं, चुप डिस्टर्ब करते रहते. इसी प्रेम और मोहित का रेशियो है 6:5. मोहित और रघु का जो रेशियो है वो है 9:10.
ये 9:10 है। तो यहां पर आप ये 5 लीजिए, ये 9 लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं बता चुका हूं। ये 9 6 54, 9 5 45 और 10 5 50। सो तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 54:45:50। तो आप अगर से तीनों को ऐड करेंगे तो 149 है। 149 को इतना अमाउंट बन रहा, तो रघु का इन्वेस्टमेंट 50 है, तो 50 को कितना बनता, एंड दैट अमाउंट बिकम्स 6000। एंड somebody has did it, I think कोई तो क्या यहाँ पर बिल्कुल सही किया हो, इट इज स्वप्निल। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसी मेथड से करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने मेथड से करें, लेकिन सही करना। ये डिटेल्ड मेथड है, शॉर्टकट मेथड भी है, मैं आगे आगे बताऊंगा आपको रिवर्स मेथड बोल के। देखिए ये सबसे छोटा है, फिर ये मीडियम वैल्यूज है, ये हाईएस्ट है। कोई भी एक मीडियम वैल्यू चूज करो। हम मान के चलेंगे कि रघु 7000 इन्वेस्ट किया। रघु जब 7000 इन्वेस्ट किया तो 7000 इन्वेस्ट किया, तो मोहित कितना कर रहा, 10% लेस कर रहा रघु से। तो मोहित का अमाउंट कितना होता, 7000 माइनस 10%, 700, 6300। तो आपको रघु का मालूम है, मोहित का मालूम है, और प्रेम जो कर रहा 20% मोहित से ज्यादा कर रहा, तो 6300 का 20% निकालिए। फिर तीनों के मालूम होते, आप तीनों को ऐड कीजिए। अगर से एग्जैक्ट 7880 आया तो आपका अज्यूम करे सो ऑप्शन सही है। नहीं तो आप कम आ रहा क्या ज्यादा आ रहा देखिए। अगर से ज्यादा आ रहा तो वैल्यूज को कम कीजिए, या तो 6000 को जाइए। फिर अगर से कम आ रहा तो ये तो हो ही नहीं सकता, 8000 को जाइए, और 8000 एक ही है, अपने आप ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इतना सब लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन लेके रिवर्स मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं रिवर्स मेथड। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं, उनको भी आप सीखिए, सो दैट यू कैन सेव द टाइम। मैं एक बार और समझाता हूं इसका इजी मेथड क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक मीडियम वैल्यू लीजिए, सबसे छोटा और बड़ा मत लीजिए, या तो 6000 लीजिए या 7000 लीजिए। चलिए मैं 6000 लेता हूं। जब 6000 लेता हूं, ये रघु का वैल्यू है, रघु का वैल्यू 6000 है, तो मोहित का होता 10% लेस, 6000 का 10% 600, तो 5400 मोहित का होता। मोहित का जब 5400 होता, इसका 20% प्रेम का ज्यादा है, तो उसका 20% निकालिए, तो तीनों के वैल्यू मिलते, तीनों ऐड कीजिए। अगर से वो 17,880 हो गया तो योर ऑप्शन इज राइट। आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, लक आपको फेवर कर गया। मान लीजिए ये आपको सही नहीं हुआ, या तो या आपका ये कट जाता, या ये दोनों में से कट जाता। तो ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड भी मैं आपको एक और 2 प्रॉब्लम्स में बता दूंगा, तो यू विल कम टू नो, you will come to know. So you have to find shortcut methods as far as possible. Remember, in most of the exams, calculator is not allowed. In most of the exams, calculator is not allowed. Calculator is not allowed. Okay. So now we will go for the next exam, next question. So whatever the questions I am solving today are very important, very important, and are from GATE exam. देखिए ये है GATE 2014 का क्वेश्चन, ये है GATE 2014 का क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर उतना ही जल्दी हो जाता है, तो प्लीज इसको समझो आप अच्छी तरह। मैं जो भी आज क्वेश्चन करा रहा हूं परसेंटेज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए there are 2 candidates P and Q in an election. तो ये तो नॉर्मली है, यहाँ पर 2 लोग ठहरे हुए हैं, एक है P और दूसरा है Q. There are 2 candidates P and Q in an election. During the campaign, 40% of the voters promised to vote for P and rest for Q. मतलब जब वो कैंपेन को जा रहे थे, हर गांव में घूमे, तो P को 40% वोटर, मतलब अगर से 100 वोटर है तो 40 लोग बोले कि हम पी को ही वोट देंगे, हम पी को ही वोट देंगे। तो पी को जब 40% मान गए तो बचे 160 क्यू को देंगे। अब मत ये मत बोलो सर यहाँ पर नोटा लगेगा, ना ही वो पी को देंगे या क्यू को देंगे, ऐसा अज्यूमशन मत करो। वैसा यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, या तो वोट पी को देंगे या क्यू को देंगे। तो पी को 40% बोले कि हम देंगे, और क्यू को बोले कि 60% लोग बोले हम देंगे।
लेकिन बाद में कुछ गलत हुआ, या तो जितना पैसों का प्रॉमिस हुआ था वो लोग पैसे नहीं दिए, या कुछ नाराज हो गए, ऐसा कुछ होके क्या हुआ इलेक्शन के दिन, however on the day of election 15% of the voters went back on their promise to vote for P and they voted for Q. लेकिन 15% लोग क्या करे, 15% लोग क्या करे, जो पी के 15% लोग क्या करे, वो जिस दिन इलेक्शन था हालांकि प्रॉमिस किए थे बट दे डिडंट फॉर वोट फॉर पी, वो लोग क्यू को वोट दे दिए, वो लोग क्या करे क्यू को वोट दे दिए। और उसी तरह in the same manner 25% of the voters went back on their promise to vote for Q and instead voted for Q। मतलब Q के जो 25% थे वो लोग P को वोट दे दिए। इसके बाद इतना सब होने के बाद एक्चुअली हुआ क्या, सपोज P lost by 2 votes, then what was the total number of voters? तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे ये आपको निकालना है। क्वेश्चन पूरा एक बार मैं और फिर समझाता हूं। एक इलेक्शन था, 2 कैंडिडेट थे, एक पी और क्यू। कैंपेन के टाइम हर आदमी जाके पूछता प्लीज मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो 40% लोग बोले कि हम पी को वोट देंगे और 60% लोग बोले कि हम क्यू को देंगे। अगर से ऐसा होता तो क्यू आसानी से जीत जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन के दिन 15% ऑफ पी के लोग जो थे, जो बोले थे कि हम पी को ही वोट देंगे, वो लोग क्यू को दिए और क्यू के जो 25% वोटर्स थे वो पी को दे दिए। इतना होने के बाद भी पी 2 वोट से हार गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? ऑप्शंस है 100, 10, 90 एंड 95। वेरी गुड प्राप्ति, प्राप्ति इज वेरी गुड। प्राप्ति की देखो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी मेथड से करो, मेरे मेथड से करना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ट्री मेथड से मैं आपको कराता हूं। देखिए हम शुरू मानेंगे कि 100 वोटर्स है। 100 मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन इजी होता। आप चाहे तो 1000 भी ले सकते, 500 भी ले सकते, 5000 भी ले सकते, फिर उसका 40% निकालते बैठना पड़ता, उसका 60% निकालना पड़ना। इसीलिए मैं क्या मान के चल रहा हूं, सबसे इजी वे है 100 वोटर्स थे। अच्छा 100 के 40% मतलब 40% मतलब 40 पी को तैयार हो गए, 40 पी को तैयार हो गए और क्यू को कितने हो गए 60% हो गए। लेकिन आप देखो ये जो 40 तैयार हो गए इसके 15%, 40 के 15% क्या हो गए, उस दिन चीटिंग करें, वो लोग क्यू को वोट दिए, मतलब 15% 40 के कट गए और 40 का 15% होता 6% ऑफ टोटल। ये मालूम हो रहा है क्या आपको? देखिए 40 का 10% कितना होता 4, तो 40 का 15% एक और 2 ऐड करो 6% होता। मतलब ये 6% वोटर यहां से माइनस करो, ये किसको जा रहे, प्लस क्यू को दे रहे। ये किसको दे रहे, क्यू को दे रहे। लेकिन 25% ऑफ 60, 25% ऑफ 60 कितना होता, 10% 6 होता, 10% 6, 10% 6, 5% 3, 15%। तो 15% क्यू को नहीं दिए, जो पहले शुरू में इसमें से देना चाह रहे थे, वो लोग पी को दे दिए। तो देखिए ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। उसके बाद देखिए आप 40% तो वोटर थे, उसमें से 6 गए, 15 ऐड हो गए, तो पी का वोट शेयर है 49% और क्यू का वोट शेयर है 60%। तो प्रॉमिस किए थे और इसमें से एक्स्ट्रा उसको 6 मिल गए, किधर के, पी वाले के। लेकिन इसके भी तो 15 इधर गए, तो वो 15 घटा दो, तो क्यू का शेयर हो गया 51%। तो इट मींस दैट पी को 49% मिले, क्यू को 51% मिले, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2%। तो 2% को कितने वोट से हारा, 2 वोट से हारा। तो 1% को कितना, 1 वोट। तो हमको 100% वोटर निकालना है, तो 100 वोट। तो टोटल वोटर्स थे 100। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। कुछ डाउट्स है तो पूछो प्लीज। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to take the maximum good questions, standard questions from GATE exams, ESC exams.
Clear the thing? Shall I go for the next problem? कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. लिख लो, अगर से आपको लिख लेना है तो स्लाइड्स तो मिलते ही आपको. हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का हम कर भी चुके हैं. प्लीज आप लोग, एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे कि आप लोग ये कर सकते. देखिए, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 25% to pass. An engineering student has to secure 25% to pass. मतलब जो भी टोटल पेपर है उसका अगर से 25% लेंगे आप तो आप पास हो जाएंगे. ऐसा एग्जाम है. लिख लो क्वेश्चन. An engineering student has to secure 25% to pass. He gets 47. लेकिन उसको मिले कितने मार्क्स? 47. 47 लेने के बाद भी वो फेल हो गया. कितने से? 43 मार्क्स से. 43 मार्क्स से. What are the maximum marks of examination? 385, 410, 360, 235. लिख लो अपन ऑप्शंस प्लीज. An engineering student has to secure 25% to pass. He gets 47 and fails by 43. उसको 47 मिले लेकिन वो फेल हो गया 43 से. What is the maximum number of marks? वो कितने मार्क्स का पेपर था आपको बताना है. यस, आकांक्षा राइट, आदित्य अभय राइट. 2 लोग करो प्लीज. इतना मुश्किल नहीं है. अगर से मैं इतने प्रॉब्लम कराने के बाद आप ये नहीं कर सकते तो कोई मतलब ही नहीं है आप पढ़ने का. यस सौरभ राइट. यस स्वप्निल, बहुत सिंपल है. देखिए 25% को पास होना है, मतलब 100 का रहता तो 25 को पास होते, लेकिन वो कितने मार्क्स लिया? 47. अच्छा, फेल कितने से हो गया? 43 से. मतलब पासिंग का जो मार्क्स है वो कितना होता? 47 प्लस 43, 90 मार्क्स मिल गए आपको तो आप पास हो सकते. वो एग्जाम आप 90 मार्क्स लिए तो आप पास हो सकते. लेकिन ये 90 कितना है? 25% है. अगर से 25% 90 है तो टोटल पेपर 100% का रहता. 100% कितना? तो 25 4 100, 94 360. सो टोटल इज 360. टोटल इज 360. 360 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. 360 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गेट 2019 लास्ट टाइम का है. देखिए लास्ट टाइम का है, मतलब आप ये मत सोचो कि ये सिविल का ही रहता या यहाँ पर क्या रहते. हर ब्रांच का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहता और हर ब्रांच में और 4-4 सेट रहते. सेट 1, सेट 2, सेट 3. आपको एक सेट आता, आपके साथी को एक दूसरा सेट आता, तो इसीलिए आपके क्वेश्चन अलग अलग रहते, नीचे ऊपर रहते. तो ये 19 का है, 2019 गेट का. देखिए क्वेश्चन, मैं इसे परसेंटेज का क्वेश्चन भी नहीं बोल सकता, जनरल क्वेश्चन है, फिर भी लिख लीजिए. 10 friends plan to share equally the cost of buying a gift for their teacher. 10 friends plan to share equally the cost of buying a gift for their teacher. आप लोग तो कुछ देते नहीं, आपके जैसा नहीं है, ये अच्छे बच्चे.
ठीक है, तो 10 फ्रेंड्स प्लान टू शेयर इक्वली the cost of buying a gift for their teacher. So 10 students were there. So what they decided that they will gift something to their teacher. When two of them decide not to contribute, लेकिन 10 लोग तो पहले डिसाइड करें, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें से 2 लोग बोले कि नहीं, ये टीचर हमारे किसी काम को ही नहीं आया, हमको मार्क्स ही नहीं दिया, इसीलिए हम उसको नहीं देंगे. तो 2 लोग पीछे हट गए. When two of them decided not to contribute, each of the other friends had to pay 150 more. लेकिन देखिए, शुरू में जो आप डिसाइड करे थे उसमें से 2 लोग हट गए, तो शुरू में जितने पैसे लगते थे हर एक को, उससे तो ज्यादा ही लगेंगे. जब लोग कम होंगे तो आपको पैसे ज्यादा लगेंगे, तो हर एक को कितना बढ़ गया रेट, 150 बढ़ गया. मतलब शुरू में अगर से x लगता था तो अब लग रहा उनको हर एक को x + 150. शुरू में 100 लगता तो अब 250 लगेगा, शुरू में 200 था तो अब 350, शुरू में 500 था तो अब 650. Then what is the cost of the gift? The options are 666, 3000, 6000 and 12000. सोचिए और कीजिए. इसको कोई परसेंटेज का नॉलेज का नहीं है, जनरल है. आप जनरली सोच के करना है. मैं आपको फिर क्वेश्चन समझाता हूं. 10 लड़के हैं, टीचर को गिफ्ट देना चाह रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लान चेंज हुआ, 2 लोग हट गए. यस सौरभ, वेरी गुड. उसमें से 2 लोग हट गए तो सिर्फ 8 लोग बचे. 8 लोग जब गिफ्ट दे रहे, गिफ्ट का प्राइस तो कम नहीं होता. दुकानदार थोड़ा ही बोलता कि आप लोग 2 कम हो गए, मैं कम में दूंगा. गिफ्ट का प्राइस वही रहेगा. बेस्ट, वेरी गुड आदित्य भाई. गिफ्ट का प्राइस तो वही रहेगा. तो गिफ्ट का प्राइस जब वही रहेगा तो देखिए पैसे तो ज्यादा लगेंगे, तो हर एक को 150 रुपीज ज्यादा लग रहे. यस स्वप्निल, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग. गेट का क्वेश्चन है. देखिए, कोई गेट में तो ऐसा हुआ नहीं रहता, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहते. देखिए, मैं आपको बोलता हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा जुनून की जरूरत है. आपको 24 घंटे आपके दिमाग में वही रहना चाहिए, और आपको अभी 4-5 साल बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना है. आईपीएल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, एंटरटेनमेंट में नहीं जाना है. वेरी गुड सोनाली. आपको सोशल मीडिया में नहीं रहना है, मोबाइल कम से कम यूज करना है, नींद कम करना है, हेल्थ का केयर करना है, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है. ये सब आप डिसिप्लिन वे में अपने 4-5 साल लगाएंगे तो आप 2 साल डिग्री के बाद में 3 साल, तो डेफिनेटली आपका मतलब करियर अच्छा हो जाएगा, और पूरी जिंदगी पड़ी है आपको एंटरटेनमेंट करने में और ऐश करने में. आपकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है. मेरे ख्याल से यू पीपल आर नाउ एट द एज ऑफ 20-21, 20 years old you are. तो अभी भी 5 साल गए, 25 साल के बाद देखिए आपकी, अगर से अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी भर फिर वही मेहनत करते बैठना पड़ता. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, तो देखिए ये बहुत इजी है. 2 मेथड से किया हूं मैं यहाँ पर. पहला मेथड देखिए कि चलिए मान के चलते हैं कि हर आदमी x पैसे लगा रहा. तो 10 फ्रेंड्स थे तो एक को x लग रहा, तो 10 को 10x लगेंगे. तो 10x जो है ये गिफ्ट का प्राइस है. 10x क्या है, गिफ्ट का प्राइस है. लेकिन 8 लोग आ गए बाद में, 8 लोग तो 8x देंगे. 2 तो हट गए. वो दो जो थे उनका जो पैसा है इतना ज्यादा लगेगा. कितना ज्यादा लगेगा, देखिए पहले 10x था, अब 8x ही हो गए. तो और जो बचे 2 लोग गए, उनके पैसे 8 लोगों में डिवाइड करो. तो 8 लोगों में अगर से डिवाइड करेंगे तो कितना ज्यादा आया, 150. तो 2x by 8 is equal to 150. तो x is equal to कितना, 600. तो गिफ्ट का प्राइस कितना है, 10x. सो 10 into 60, 6000. 10 into 600, 6000. तो ये एक मेथड है. एक दूसरा मेथड मैं देखा, आपको कोई क्या आपका कोई अलग मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हैं. दूसरा मेथड क्या है, देखिए कट हो गया. देखिए शुरू में तो 10x था, शुरू में क्या था, 10x था प्राइस. बाद में कितना हो गया, बाद में 8 ही लोग हो गए, और हर एक को कितना ज्यादा आ रहा, 150 ज्यादा आ रहा. तो कितना हुआ हर एक को, x + 150. लेकिन 10x is equal to 8 into x + 150. तो इसको सिंप्लीफाई करो, x 600 आता, 10x is equal to
6000, या आप इस मेथड से भी कर सकते हो। आपको कौन सा अच्छा लगा, ये दोनों में से किसी भी मेथड को चूज कर सकते हैं। एंड द ओरिजिनल प्राइस इज 6000, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द इज 6000। लिख लो प्लीज, समझ में आया होगा आपको, मान के चलता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। देखिए, इन अ पार्टी, ये पार्टी है, ये भी 2018 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। देखिए गेट का ही है, सभी आज मैं गेट के क्वेश्चंस और ईएससी के क्वेश्चंस है ये सभी। ठीक है, इन अ पार्टी, एक पार्टी है, 60% ऑफ द इनवाइटेड गेस्ट्स आर मेल एंड 40% आर फीमेल। तो 60% मेल को बुलाए पार्टी में और 40% फीमेल को बुलाए। इफ 80% ऑफ द इनवाइटेड गेस्ट्स अटेंडेड द पार्टी, लेकिन जब सबको बुलाए तो जरूरी नहीं कि हर कोई आए, लेकिन उसमें से 80% लोग आए। If 80% of the invited guests attended the party and if all the invited female guests attended, उसके बाद जितने भी इनवाइटेड फीमेल गेस्ट थे वो सभी अटेंड करे, मतलब याद रखो टोटल 80% आए, लेकिन फीमेल कोई भी एब्सेंट नहीं रहा, जितने शुरू में थे उतने सारे आ गए। What would be the ratio of males to females among the attendees in the party? देखिए शुरू में कितने लोग थे, 60% मेल को इनवाइटेड था, 40% फीमेल को इनवाइटेड था, टोटल 80% आए, लेकिन सारे के सारे फीमेल्स आए। तो आपको ये निकालना है जो पार्टी वो अटेंड करे उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। ऑप्शंस आर 2:3, 1:1, 3:2, 2:1। फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक पार्टी है, पार्टी में 100% लोग रहेंगे, लेकिन वो बुलाते समय कंडीशन क्या किए, 60% मेल को बुलाए, 40% फीमेल को बुलाए। उसमें से कुछ एब्सेंट रहे, लेकिन याद रखो फीमेल कोई भी एब्सेंट नहीं रहा, जितने फीमेल को बुलाए थे पूरे आ गए, लेकिन मेल में से एब्सेंट रहे। ऐसा हो कि टोटल का 80% प्रेजेंट थे, तो आपको निकालना है मेल और फीमेल का रेशियो क्या है जो पार्टी अटेंड किए, जो पार्टी अटेंड किए। ऑप्शंस आर 2:3, 1:1, 3:2, 2:1, 2:1। Somebody did very good. I'm very happy. Yes, Sonali, very good. Prapti is also doing very good. आकांक्षा also did. आप ऐसे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं तो आपको गेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट होना, डेडिकेशन होना। योर IQ लेवल इज अबव एवरेज है। कम से कम मैं 20-25 लड़कों को जो देखता हूं हमेशा सॉल्व करते रहते, आपका IQ बहुत अच्छा है। मैं 20-25 साल से बच्चों को पढ़ाता हूं। प्रियदर्शनी प्लीज चेक वन सेकेंड बेटा, मैं 20-25 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं समझ सकता हूं। मेरे बहुत सारे लड़के मैं आपको मिलाने वाला हूं। अभी एक लड़का रिसेंटली IAS ज्वाइन हो गया चेन्नई में, तो उसको मैं एक बार ऑनलाइन बुलाने वाला हूं, गेट भी क्वालिफाई हुआ था। तो ऐसे ऐसे वो लड़का आपसे भी कमजोर था, लेकिन उसका डेडिकेशन बहुत था, तो गेट भी क्वालिफाई किया। बाद में BHU ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT बनारस में जियोटेक से ही एमटेक कर रहा था, बाद में IAS भी क्लियर कर गया। तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बहुत डेडिकेशन होना पड़ता है और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होना पड़ता है। एक 4-5 साल अपने छोटे छोटे चीजें सारे आप उसको भूल जाओ, सिर्फ आपका एम याद रखो, रात दिन मेहनत करो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप 100% सक्सेस होते हैं। याद रखो, आपको ये डिग्री के ऊपर कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसके बाद बंद होता 2 मिनट के लिए, फिर आप ज्वाइन हो जाओ। ये क्वेश्चन ब्रेक में ट्राई करो, बहुत सारे लोग करें, फिर ट्राई करो।